क्या हो अगर आपको पता चले कि आज से 150 मिलियन साल पहले अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे जानवर रहते थे जो कि हवा में उड़ सकते थे, बट वो बर्ड्स नहीं थे। तो चलिए मिलते हैं कि ऐसे क्रिएचर के साथ एक ऐसी डिस्कवरी, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने साइंटिफिक वर्ल्ड को शेकन करके रख दिया हुआ। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि डायनासोर्स यानी कि रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में एक्ट करता है एज ए ब्रिज। यूरासिक पीरियड, जब डायनासोरस पीक पर थे और वो अर्थ के ऊपर राज करते थे। ये इतने विशाल होते थे कि इनके चलने से जमीन के ऊपर कंपन पैदा हो जाता था। कुछ डायनासोरस बेहद ज़्यादा विशाल थे और कुछ उनसे छोटे थे। डायनासोरस आज सिर्फ फॉसिल की फॉर्म में ही हमें दिखते हैं। फॉसिल्स रिमेन्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के जो कि कभी रहते थे और ये हेल्प करते हैं प्री हिस्टोरिक को स्टडी करने के लिए। अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो टायरेनोसोरस और ह्यूमन का कंपैरिजन आप इस स्क्रीन पर देख ही सकते हो। डायनासोरस की लंबी जो टेल है वो उनको बैलेंस करने में हेल्प करती थी। सब डायनासोरस कार्निवोरस नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जो कि हार्बीवोरस थे। इन्हें डायनासोरस में से कुछ ऐसे भी निकले जिन्होंने आगे जाके बर्ड्स की पीढ़ी का निर्माण किया और इन्हें डायनासोरस का वो एंसेस्टर जिसने आगे जाके वर्ड्स के निर्माण में विशेष भूमिका निभाई है, उसका फॉसिल जर्मनी में हर्मन वॉन मेयर इन 1861 में डस्ट हिल से एक ऐसा फॉसिल खोज निकाला जिसने साइंटिफिक वर्ल्ड को शेकन कर दिया। इस एविडेंस को जब इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया तो ये पता चला कि ये बल्कि एक डायनासोरस नहीं, रादर देन वर्ड के फीचर भी होल्ड करता था। तो हम क्या समझे कि ये जो फॉसिल हैं वो किसी एंशिएंट बर्ड के थे या फिर जमीन के ऊपर चलने वाले डायनासोरस के। चलिए मिलते हैं आर्किटेरिक्स से। आर्की मीन्स एंशिएंट, टेरिक्स मीन फेदर्स। ये एक ऐसा डायनासोरस था जिसकी बॉडी के ऊपर फेदर्स थे। ऑल्दो कुछ डायनासोरस ऑलरेडी एरियल मोड की लाइफ को एक्वायर कर चुके थे, बट प्रेजेंस ऑफ फेदर्स is the characteristic features of birds only. So it is considered to be the ancestor of modern bird. So if it is considered as ancestor of modern bird, then why the scientist is so confused? The answer is it still hold the features of reptiles. So it was the animal that has both the characteristic features, reptilian as well as avian feature. अगर हम रेप्टाइल के फीचर की बात करें तो इसकी एक लंबी टेल है। इसके बीक तो थी बट उसमें टीथ थे। आल्दो फोर लिम्ब मॉडिफाई होके विंग्स बना लेते हैं, बट विंग्स के आगे क्लाज अभी भी प्रेजेंट थे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रेप्टिलियन करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इनमें जो कील है, जो मसल होल्ड करती है बर्ड्स में, वो रूडिमेंट्री थी। और अगर हम बात करें इसके वो वाले करेक्टरिस्टिक फीचर्स की जो कि इसे बर्ड से जोड़ते हैं, तो उन करेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहला पिक्यूलर फीचर जो आता है वो है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। देन
presence of beak, then forelimb modified into wings. Bones were lightly weighted. चूंकि इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे जा रहे थे, तो साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि प्रोबेबली इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑल्दो इसके सबसे पहले स्पेसिमन हमें 18th सेंचुरी में दिखे, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फॉसिल्स हमें देखने को मिले। इनको प्रिजर्व किया गया और बॉडी को रीस्ट्रक्चर करके देखा गया। जैसे आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये ड्यूल स्ट्रक्चर रखता है। ये है रीमॉडलाइजेशन, कि जब उसका फॉसिल दिखे थे तो उसको रीमॉडल करके देखा गया कि बेसिकली वो कैसा दिखता होगा, और ये 3D स्ट्रक्चर बनाया गया कि प्रोबेबली वो इस तरीके से दिखता होगा। ये जो कनेक्टिव लिंक था, इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होगा। ये मोस्टली छोटे वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करता होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या ये हवा में ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था या फिर सिंपली छोटी छोटी फ्लाइट बढ़ सकता था। अब हम इसी आर्क्योटेरिक्स की मूवमेंट और फ्लाइट को स्लो मोशन से देखेंगे। एज यू कैन सी कि पहले ये ट्रीज के ऊपर सीधा फ्लाइट करके नहीं जा रहा, बट फेदर्स के आगे जो क्लॉज है उसको यूज करता है एंड देन वो फ्लाइट को बढ़ता है। तो आर्क्योटेरिक्स बेसिकली फ्लाई तो करता था, बट वो एकदम से मॉडर्न वर्ल्ड की तरह फ्लाइट नहीं बढ़ सकता था। जहाँ तो उसे एक रनिंग की ज़रूरत पड़ती थी या फिर ऊंचाई की, और उसके बाद वो अपनी फ्लाइट बढ़ सकता था। आपको आर्क्योटेरिक्स को देखकर क्या लगता है? क्या वो राइटली कंसीडर किया गया है एज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल और बर्ड्स, और आपका सोचने का नज़रिया कुछ अलग है? आप कमेंट करके बता सकते हैं।